हालेलुया। आए हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने जिंदा खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से कलाम मुक़द्दस की नसीहत और तरबियत पाएं जो हमारी सोचों और ख्यालों में है। हम उससे बहुत आगे खुदावन की मर्जी से जाएं। आमीन। हालेलुया। हम खुदावन के कलाम की इज्जत के लिए चंद लम्हे खड़े रहेंगे जब तक के कलाम की तिलावत हो। हालेलुया। मुक़द्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 59वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक 1:60 तीसरी आयत तक। हालेलुया। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के अंत जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावन तेरा सब तशरीफ रखे। हालेलुया। इस किताब मुक़द्दस के लिए जो हमने हवाला पढ़ा है 59वां बाब उसकी पहली से तीसरी आयत। सब कुछ खुदावन यीशु ही करते हैं, सब कुछ खुदावन यीशु ही करते हैं। हालेलुया। अब जब हम दुनिया में देखते हैं बहुत से मामला हमारे पास आते हैं और लोग क्या कहते हैं, हमने बड़े पादरियों से दुआ करवाई। मैं बहुत दुआ करती हूँ पास्टर जी, भाई मैं सुबह उठ के दुआ करती हूँ, हर वक्त दुआ में करती हूँ, लेकिन घर के मामला ठीक नहीं है। तो ये कलाम क्या फरमाता है? देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं और खुदावन का नहीं कि सुन ना सके। आपकी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती? आपकी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती? जबकि दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातचीत करना, पर्सनल। जिस तरह जब माँ बाप कोई सुख दुख करना हो तो वो तन्हाई चाहते हैं और वो बच्चों को सुला देते हैं और उसके बाद जिंदगी के मामला बैठकर सुलझाते। मियाँ बीवी बैठते हैं रात को और बीवी बताती जाती है और मर्द सुनता जाता है और फिर उन पर गौरव किया जाता है, दुआ में रखा जाता है। जो अच्छे मियाँ बीवी है वो अपने घर के मामला इसी तरह सुलझाते हैं खुदावंद के हुजूर रखकर। लेकिन लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते और यशायाह नबी फरमाता है देखो खुदा की तरफ ध्यान करो, खुदा छोटा नहीं है, जितना छोटा आप लोगों ने उसे बना दिया है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने उसको इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कर दिया है कि उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। और इंसानों पर भरोसा करते हो जो चंद किताबें पढ़कर
आप एक सर्जन के पास जाए और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, जैसे कि मिसिज है और मिसिज के पेट में कोई 2-1.5 माह का बच्चा है। आप एक डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो बताएगा 2 हफ्ते का। दूसरे के पास जाएंगे तो वो कहता धड़कन नहीं महसूस हो रही। तीसरे के पास जाएंगे तो कहेगा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। कौन सी मशीन ठीक है, कौन सा डॉक्टर ठीक है? इन तीनों को छोड़कर जब यीशु मसीह के पास आओगे, तीनों डॉक्टरों को खुदावंद यीशु मसीह शर्मिंदा। अभी गवाही सुनी, ये जो बच्ची शोर कर रही है व्हाइट कपड़ों वाली, ये नहीं हुई थी तब डॉक्टर ने कहा इस बेटी कलसूम, इसकी जो मिसिस है भाई की, इसमें सौलियां हैं, ये मां बन ही नहीं सकती। मैं कहा अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा। तो मैं कहा यीशु से तो पूछो जिसने इसको पैदा किया। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया है। कलाम को कलाम में लिखा है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। जब हमारा बनाने वाला खुदा है तो हमें बचाने वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है? इसलिए ईसाया कहता है ऐ उम्मतों, ऐ कौमों, कबीलों, देखो गौर करो, खुदावंद अपने खुदा पर जो तुम्हारा खालिक और मालिक है, उसका हाथ छोटा नहीं कि एक बड़ा हाथ है, छोटा हाथ है, और जो तुम्हें बचाने वाला है वो हाथ तुम तक नहीं पहुंचता। बल्कि जब इस जमीन के ऊपर पहला खैमा बनाया गया, उस खैमे के अंदर पीतल के मज़ा पर जब नबी ने सुलेमान ने दुआ की तो उसने अपनी दुआ मुबारक में फरमाया ऐ खुदा, तू आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। आमीन। खुदा कितना बड़ा है? आप निज़ाम शमसी के सियारों में तीसरे सियारे हैं और जमीन से भी कई 100 गुना बड़े बड़े सियारे खुदा ने बनाए हैं जो हर वक्त आग में जलते रहते हैं, आग उनके अंदर से निकलती रहती है और कई ऐसे तदाब की बारिश होती रहती है और जमीन उनके सामने एक अंगूर का दाना होता है ना, उतनी है और वो सियारे बहुत बड़े बड़े हैं। आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ साइंस की बातें करते हैं। मुझे बताएं दुनिया में ऐसा डॉक्टर है जिसने जन्म के लंगड़े, बताओ मैं मुनादी छोड़ दूंगा, जिसने जन्म के लंगड़े को चलाया, कौन है वो डॉक्टर दुनिया में? जर्मन, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, है कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा? बताओ मुझे, मैं उसी दिन मुनादी छोड़ दूंगा मुझे बताया कि जन्म का अंधा था कोई और इस डॉक्टर ने उसकी आंखें खोल दी है, मेडिसिन से, डॉक्टरी से उसकी ऑपरेट करके उसकी आंखें नहीं बना दी है। मुझे बताए कोई ऐसा साइंसदान गुजरा है जिसने को फार्मूला याद किया कि जुबान कट गई है, जन्म का वो गूंगा है और उसको जुबान साइंस ने दे दी है? बल्कि जितने भी ये साइंसदान होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनकी आंखों के ऊपर किसी की दूर की, किसी की नजदीक की रोशनी नहीं थी। ये खुद इतने मोटे ऐसे चश्मे लगाकर देखते हैं और आपको बताते हैं और आप कहते हैं क्या बात है, बहुत बड़ा सर्जन है। जितने पैसे उसको देते हैं उतने पैसे खुदा की शुक्रगुजारी में लगाए, आप बीमार नहीं होंगे। जितने पैसे डॉक्टरों को देते हैं अपने घर में शुक्रगुजारी करें हर माँ की जो खुदा का कलाम बयान करता है। आपके घर में दोपहर को वीरान करने वाली वबा, बलाए अजीम जो जानवर, इंसान, चिरिंद परिंद मार डालती है, घरों के घर तबाह कर देती है, आपके घर में नहीं आने पाएगी। इस दुनिया में एक बादशाहों का बादशाह गुजरा था, इब्राहिम के दौर की बात है। अयूब गुजरा है, मुकद्दस अयूब नबी, आप सब जानते हैं वो बहुत बड़ा अमीर शख्स था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके मुंह से खुदावंद की हम्द
जुदा नहीं होती। और कानून का में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत डाल देगा। बरकत का मतलब है बढ़ जाना। लोग इन बातों को सिर्फ सुनते हैं, अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं वो सिर्फ सुनते नहीं है। वो कहते हैं जी जी ओके ओके सर आमीन, वो सिर्फ करेंगे सुन के आमीन, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो खुदा मेरे साथ अपना वादा पूरा करेगा। खुदा के सारे वादे नाम में है, खुदा के सारे वादे हाँ में है। कोई वादा बताओ जिसमें उसने कहा हो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदि का आगे नहीं है, आसमान से आदि का आगे उतरेगी। आंख नहीं है, आसमान से आंख उतरेगी और तुम्हारी आंख की जगह पर जो खाली है खराब है लग जाएगी। हालेलुया। खुदा का हाथ छोटा नहीं, लेकिन ये दुनिया को समझ लिया कि उसके हाथ नहीं है। अगर उनके हाथ नहीं है तो फिर कैसे उसने आसमान और जमीन और समुद्र को बनाया? और कलाम कहता है खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। क्या करो? किसकी बात मानो? किसी पादरी की बात पर अमल न करें। पादरी खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, मैं आपको नहीं बचा सकता। खुदावंद यीशु, उसका फरमूदा कलाम, उसके हुक्म, उसकी इबादत और ईमानदारी जो आप उसके अंदर रहकर करेंगे वही आपको वहां पर बचाएगा। अगर आप यहाँ पर ख्याल करेंगे तो वहां पर वो आपका ख्याल करेगा। आगे आधे घंटे का डेढ़ घंटे का मैसेज सुन के बाहर जाकर भूल जाते हैं, क्योंकि अभी आपको खुदा ने वो अकल नहीं बख्शी, वो जो वो जिसे बख्श देता है तो कलाम उसके अंदर फिट हो जाता है। कलाम उसके अंदर से किसी दूसरे इंसान के निकालने का काम नहीं है। साधु सुंदर सिंह सफर कर रहा था, रास्ते में जादूगर मिल गए, रेल में बैठा था। उन्होंने कहा अभी तेरी भक्ति का पता चल जाएगा, तू जरा ये अपना कलाम जो तेरे हाथ में ना झोला तूने पहना हुआ है ये जरा साइड पे कर दे। उसने कहा लो मेरे भाई ये मैंने साइड पे कर दिया, अब करो आपने मेरे को जो जंतर मंत्र करना है। पढ़ते रहे पढ़ाइयां पढ़ते रहे। वो मुस्कुराता रहा मुस्कुराता रहा। वो बड़े शर्मिंदा हो गए। जब थक हार गए फिर एलिया की तरह साधु सुंदर सिंह ने कहा तुम्हारा खुदा सोया होगा, पुकारो अपने खुदा को, वो सफर में होगा, वापस बुलाओ कहीं वो दूर निकल गया होगा। उसने कहा मेरे अंदर से खुदा को तुम कैसे निकालोगे? कलाम ये नहीं जो जहां पड़ा है, कलाम तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो कलाम है वो मुझे बचा रहा है। और कलाम कौन है? कलाम खुद खुदा है। कलाम आपको बचाता है, पादरी नहीं बचाता। नबी बदरबान कहते हैं अगर आप शिफा पाते हैं तो इलाही शिफा की नेमत आपके अंदर है। पादरी शिफा देता आपको, शिफा की नेमत आपके अंदर है। 9 नेमतों में से जो कलाम के अंदर लिखी है, पाक रूह की 9 नेमतें, ईमान की नेमत और शिफा की नेमत कलीसिया के अंदर पाई जाती है। अगर आपके अंदर ये नेमत है तो ही आप शिफा पाते हैं। पादरी कौन होता है शिफा देने वाला? पादरी शिफा नहीं दे सकता, शिफा को तो यीशु देते हैं जिसका हाथ बहुत बड़ा है, जिसने अपने कलाम में लिखा कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से गुलामी के घर से निकाल लाया हूं और मैं तुम्हें उठाए फिरूंगा, बस तुम मेरी इबादत करना और मेरे मज़बा पर तुम कोई बुत खड़ा ना करना। मेरे मज़बा पर तुम किसी तस्वीर को सिजदा ना करना। और तेरे दिल में बात हुई और मैं सुनकर तुझे जवाब दे दूंगा। अभी आप सोचेंगे, अभी आपके मुंह से दुआ निकलेगी नहीं। और यीशु मसीह फरमाता है
अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारी फिक्र करता है खुदावंद यीशु मसीह, हमें क्यों अपनी फिक्र करने की जरूरत है? चिड़ियों को देखो, कबों को देखो, जो गायका करते हैं, जो ना काटते हैं ना बोते हैं, मैं उनको भी वक्त पर खुराक देता हूँ। तो तुम्हें, जिनको मैंने खुदाई आलम से पेशतर प्यार किया है, मैं तुम्हें वक्त पर खुराक क्यों नहीं दूंगा? मैं तुम्हें वक्त पर खुराक क्यों नहीं दूंगा? और रोड के ऊपर खड़े हो जाए तो अड्डे पर हजारों लोग खड़े हैं, मिस्त्री खड़े, मजदूर खड़े हैं। जब उनको वहां काम करना है, वहां पर वो 100 सवाल करते हैं, काम क्या करना है, काम कैसा है, नीचे चलाइयां है, ऊपर चलाइयां है, प्लस्तर करना है या कुछ और काम है। करने तो आप काम आए हो, तो जब कोई बुला रहा है तो जाकर देखो, जाकर करो। लेकिन वहीं पर खड़े रहते हैं, खुद भी भूखे रहते हैं और अपने घर में बीवी बच्चों को भी भूखा रखते हैं, और उनके सामने बड़े मर्द बनते हैं कि काम करने के लिए गए हैं और शाम का इसे काम नहीं मिला। आप काम करना नहीं चाहते, सुस्त घुटनों को कभी भी सुकून नहीं मिलता, और जो चार दिन पर पड़ा पहलू बदलता रहता है, वो फिर भूखा ही रहता है। क्योंकि खुदा के वादे सारे हाँ में हैं, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। हम आम इंसान हैं और हम दुआ करके शक करते हैं, लो जी उस वादे के बाद भी गए थे, वहां भी दुआ कराई, उधर भी दुआ कराई, मैं खुद भी बड़ी दुआ करती हूँ, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तेरे अंदर गुनाह पाया जा रहा है। गुनहगार की खुदा सुनता नहीं है, उसके पास आना है तो ईमान रखना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। वो गुनहगार को माफ करता है, और जब गुनाह खत्म हो जाते हैं फिर वो आपसे बात करता है। उसके कुछ कायदे कानून और कुछ असूल हैं। अगर गुनाहगारी की हालत में ही वो सुनता तो फिर बागे अदर खाली ना होता, फिर बागे अदर के अंदर से हम वहीं पर जिंदगी बसर करते, वहीं पर आबे हयात का दरख्त था, वही गुनाह करते, वहीं से आबे हयात के दरख्त में से खाते। लेकिन उसके चुगिल 16 तलवारों का पैरा लग गया, सराफीन 7 फरिश्तों का पैरा लग गया वहां पर, कि इंसान इस हालत में इस 5 दरख्त में से खा नहीं सकता। और वो दरख्त कौन था? वो जिंदगी का दरख्त जो बाग एदन के अंदर था, वो कौन था? हालेलुया! कौन था वो जिंदगी का दरख्त? खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है, और दरख्त की जड़ तो जमीन के अंदर होती है, और दरख्त फल नहीं देता, दरख्त फल नहीं देता, डालियां फल देती है। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? मैं अंगूर का की दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो, और मेरा बाप बागबान है और वो उन्हें काट छांट करता है। जो डाली बड़ा फल देती है वो बहुत ज्यादा मर्तबा रुतबा पाएगी, और जो डाली फल नहीं देती मेरा बाप उसे काटता है और आग में डालता है। ये डालियां कौन है? दरख्त तो जिंदगी का वो है। और अगर आप जिंदगी के दरख्त के अंदर जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर अपनी जिंदगी नजर आनी चाहिए। आपकी किसी जगह पर कलाम करने से जिंदगियां बदलनी चाहिए, किसी जगह पर जाकर कलाम सुनाने से लड़ाई होनी चाहिए। तो रूह कुदस की गवाही पर जंग छिड़ जाती है। हालेलुया! चेक करो अपने अपने ईमान को, बल्कि तुम्हारी बदकदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। ये कब बदकदारी क्या होती है? बद होता है बुरा, और करदार होता है काम। जो आपने बुरा काम किया है, उस काम के करने से आप खुदा से दूर हो गए,
वो कौन सा काम है? बताओ जमात में से वो कौन सा काम है जो आप नहीं करते, इसकी वजह से जुदाई आ गई। आमीन आमीन। खुदा दोनों को बरकत। एक भाई ने कहा दुआ नहीं करते, एक भाई ने कहा कि हम उस पर ईमान नहीं रखते, और ये दोनों लाजुम और मलजूम है। जो दुआ करता है वो ईमानदार है, वो ईमान रखता है खुदा पर, उसी खुदा पर, खुदा के आगे झुकता दुआ करता है। और जो खुदा के आगे झुकता नहीं, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता, तो वो दुआ क्या करेगा? हालेलुया। दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ जिंदगी देती है, दुआ खुदा के साथ बात करवा देती है, और आपकी दुआ को आसमान के फरिश्ते रोक लेते हैं, शयातीन आपकी दुआ को रोक लेते हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं। हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, बहुत दुआ करते हैं, बड़ी मीटिंग करवाते हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। आपकी जिंदगी में भी तक गुनाह है जो सिर्फ आप जानते हो और खुदा जानता है। उस गुनाह को अपनी जिंदगी से खत्म करो, खुदा के आगे इकरार करो, उसके खानों के आगे इकरार करो, क्योंकि जो कोई अपने गुनाह का इकरार करता है वो अजर पाएगा, खुदा से जिंदगी पाएगा, और जो अपने गुनाह को छुपाता है वो अपने ऊपर हलाकत लेकर आता है। याद रखें, जब आप अपने दिल की बात किसी के साथ कर लेते हैं, आपका दिल का बोझ हल्का होता है ना, तो गुनाह ऐसा खतरनाक होता है जिसका वजन आपके दिल पर पड़ा रहता है, और आप उस गुनाह में दबे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, लड़ाके बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, तरह रहते हैं। सुकून मिले, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर वो गुनाह बसा हुआ है। उस गुनाह की जड़ को खत्म कर दो, तब खुदा आप पर रहम करेगा। खुदा का हाथ छोटा नहीं। तो मुझे क्या खुदा का देखा? चलो मैं आपको बता देता हूं। खुदा अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। जो अब्दियत का बाप है वो अब्दी है, और वो नजर नहीं आता। वो इस जो आसमान हमें नजर आ रहा है, जो निज़ाम शमसी के ऊपर ये सितारे 9 घूम रहे हैं, वो इनके अंदर नहीं रहता, वो इनको अपने हुक्म से बनाने वाला है। और वो खुदा इस आसमान से भी ऊंचा, जो हमारी अकल से भी ऊंचा है, हमारी सोचो ख्यालों से भी ऊंची जगह पर है, और में नशीन है, और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। इकराम कहता है आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पैरों की चौकी है। तो फिर मेरे खुदा का कद कितना होगा, उसका हाथ कितना बड़ा होगा, उसकी आंख कितनी बड़ी होगी, उसका मुंह कितना बड़ा होगा। जब वो अपने मुंह से फरमा देता है, चीजें बन जाती है, उसी वक्त काम शुरू कर देती है। आज लोग खुदा को समझते इंसान से बदतर, और फिर अपने गले में क्रॉस डाली होती है, हाथों में क्रॉस डाली होती है, कानों में क्रॉस डाली होती है। ये खुदा को लटकाया हुआ है अपने कानों में, हाथों में। आप खुदा को छठे कर रहे हैं, एलानिया जलील कर रहे हैं। खुदा इस तरह कुछ नहीं होता। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पर भी सीधा करो, सीधे में जाओ। जब जमीन उसके पैरों की चौकी है, उसकी चौकी पर सिजदा करो, और जब तक उसका मसा ना ठहरे बोलते रहो, बोलते रहो, उसका मसा ठहरेगा। ऊपर से इस तरह खुदावंद का मसा तुम्हारे अंदर उतरेगा, तुम्हारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर कभी आएगी, पाक रूह की हजूरी तुम पर ठहर जाएगी। जलाल का रूह, जो खुदा का रूह, खुद पाक रूह है, जो अब्दियत के बाप से जुदा हुआ था, और उसने अपने आप को इस कौम में जाहिर किया। वो जाहिर भी होता है और वो गायब भी होता है। मां को जगाओ, हालेलुया। जो अब्दी खुदा है, जिसे बाप कहा गया है, उसमें से पाक
पाखरू जुदा हुआ और वो इस कौम में जाहिर हुआ। उसी ने ये सब कुछ बनाया है और वही मसीह के अंदर उतरा था। क्या मसीह सूर्य बपतिस्मा लिया था? देखो, खुदा जो आसमानों से भी बहुत बालातर है, बुलंद है, वो कितना छोटा हो गया। यीशु मसीह का कद कितना होगा? फर्ज करो 5, 5.5, 6 फुट, 7 फुट, वो उसके अंदर आ गया। कैसा खुदा है? क्या कोई हाथी को बोतल के अंदर डाल सकता है? कहां बोतल, कहां हाथी? और देखो, खुदा ने अपने आप को एक इतने पर्दे के अंदर छुपा लिया। मसीह यीशु कितने बड़े होंगे? बात कर रहा हूं, इंसान थे, 5, 6, 7 फुट का था। खुदा ने अपने आप को उसके अंदर छिपा लिया और किसी को पता न चला ये खुद खालिक आसमान और जमीन का मालिक। अब बताओ, खुदा का हाथ देखा? वो पानियों पर चला, उसने अपने हाथ से कोड़ा बनाया, में से गंद निकाला। आज मुझे भी चाहिए कि मैं भी एक कोड़ा बनाऊं। और जो भी गार्बेज, कूड़ा करकट मेरे पास इकट्ठा हुआ, मैं उसको निकाल। मुझे मुसीह मर्द चाहिए, जिगरे वाले मर्द चाहिए। मुझे औरतों की तरह काम करने वाले मर्द नहीं चाहिए। मुझे मसीह लोग चाहिए जो दूसरों के लिए दर्द रखे, जो दूसरों के लिए जिंदा रहे, जो सारी दुनिया सो जाए और वो रातों को जाकर दुआ करे। मुझे इस तरह के लोग चाहिए। मैं मरने से पहले दुनिया में रिवाइवल चाहता हूँ। मैं गीदड़ की मौत नहीं मरना चाहता, क्योंकि मेरे खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। मुझे पता है कि वो मेरे साथ है। बुध को आए थे, जी भाई आपके घर में, मैं सारे रास्ते दुआ करता रहा, ऐ खुदा आज तेरी हजूरी मबूरी वहां पर जाहिर हो, तेरी मुकद्दसता पर जाहिर। वहां पर किसने दुआई दी? भाई शारून का चाचू जो एक फौजी था और यहाँ पर आया हुआ था, वो उस मीटिंग में था और उसे खुदावंद जिंदा पाकरू ने अपनी मुकद्दस आग का नजारा कराया, जिस आग के अंदर खुद पाकरू छुपा हुआ था। जैसे ये आग इस आग के अंदर पाकरू है, ये आग पाकरू नहीं, इसके अंदर पाकरू है। ये बादल पाकरू नहीं है, इसके अंदर पाकरू है, इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हम दुनिया से अलग है, हमारे पास सच्चाई है। देसी घी आज मिलता है कहीं से? आप मार्केट में जाए, कहते हैं 800 रुपया किलो देसी घी, असली देसी घी ऊपर लिखा होगा। डेयरियों पर जाए, वो भी कहते हैं हमारे पास देसी घी है, 500 रुपया किलो। और जब किसी घर में निकालते हो तो वो कहते हैं नहीं भाई 2000 से कम नहीं बनता। 1 किलो दूध निकालने के लिए बड़ा दूध जाया करना पड़ता है, 2000 लगेगा और सारी दुनिया की लिबाटियों में चेक करवा लेगा। मैं डब्बा खोलूंगा और खुशबू बताएगी कि देसी घी तुमने सूंघा है और तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। बस डब्बा खुला और खुशबू बताएगी ये देसी घी है। हमारे पास रूह कुदस की खुशबू है, शारून का गुलाब है। खुदा ने जिसको कोहे तलवी पर मसल दिया था, हमारे पास वो महक है। इस दुनिया के सारे फूलों के इत्र से भी ज्यादा महत्वर है, जो सिर्फ उसके यीशु नाम के बपतिस्मे के बाद ही मिलता है और फिर आपके अंदर से बदबू नहीं आती।
रूह कुदस की खुशबू आती है। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो वो आपकी बात से बदल जाता है, वो आपकी बात सुनता है। हालेलुया। वाक़ईतन के अंदर क्या बदकिरदारी हुई, लिखा तुम्हारे ऐ आदम तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार आ गई। तुम्हारे, हम आदमदाद हैं। आदम ने अपनी बीवी की बात मानी और बीवी औरत है, औरत कृष्ण को पेश करती है और वो अपने घर का पादरी था। हर एक मर्द अपने घर का खादम है और हर घर मिलकर कलीसिया बनती है और हर एक कलीसिया एक खादम की बीवी कहलाती है। आमीन। मुझे अपनी बीवी से शिकायत है, मेरी बीवी ठीक नहीं मेरे साथ जिंदगी बस रही है। मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा? यस सर। ना मुझे बीवी दी लेकिन वो बीवी ठीक नहीं है मेरी। खुदा ने आदम को उसमें से बीवी निकाली, उस बीवी ने आदम की बात नहीं मानी। आदम ने कहा तुम ये करना वो करना ये करना, इधर मत जाना, वो उधर ही गई। पहला आदम और पहली बीवी वो उसकी बात नहीं मानती। फिर दूसरा आदम सानी खुदा की सुनती, उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानी। मुकाशा तीसरा बाप पढ़े, वहां पर देखें यीशु सी बाहर दरवाजा नॉक कर रहा है और उसकी बीवी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है और किसी को अंदर लेकर बैठी हुई है। और साल की किताब कहती है मर्द जब घर से दूर जाता है सुदागरी करने के लिए तो ये बुरी कस्बी औरत दरवाजा खिड़कियां खोलकर रात को लोगों को पुकारती है कि आओ मैं घर में अकेली हूँ, मेरे साथ बदी करो। और ये किसकी तस्वीर है? ये आज की कलीसिया की तस्वीर है। प्रकाश का तीसरा भाग वहां आप देखेंगे कि सातवीं कलीसिया के अंदर खुदा के सूची नजर नहीं आ रहा। खुदा के सूची, हालेलुया, खुदा के सूची कलीसिया से बाहर है और दरवाजा नॉक कर रहे हैं। मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर तुम में थोड़ा सा ईमान है, ईमान की मजबूती है, हिकमत और धनाई है, अगर मेरा डर खौफ है तो दुआ करो बंद कमरे में। मैं खुद दरवाजा तुम्हारा खटखटा रहा हूँ, खोलूंगा और मैं तुम्हारे पास अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ सूरत करूंगा, खाऊं पीऊंगा। माँ जी को जिक्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदम ने अपनी बीवी की बात मानी, लेकिन जब हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। यस सर। नबी ब्रदर वन कहता है अय्यूब के अंदर खुदा का इलाही मुकाशवा था कि जो गलती बाबे अदन के अंदर हुई, आदम ने अपनी बीवी की बात मानी और उस जगह से बाहर आ गए, मुकद्दस जगह से, और खुदा के और उनके दरमियान जुदाई आ गई। बदकिरदारी, जब वो बुरे काम करते हैं तो तब आपके और खुदा के दरमियान जुदाई आ जाती है। और जुदाई अच्छी होती है कि बुरी होती है? जुदाई पूछनी है तो एक बहन से पूछो जो लड़कर अपनी मियां का नाराज होकर अपनी माँ के घर में रहती है। वो रहती तो अपनी माँ के घर में है लेकिन पागलों की तरह रहती है। वो मुंह से कुछ और कहती है, उसका दिल कुछ और कहता है, उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, चेहरा कुछ और कहता है। लेकिन अगर वो समझने वाला हो तो वो ही मिलाप करवाता है, वरना सारी जुदाई करवाने वाले नजर आते हैं। हालेलुया। खुदा ने लिखा वो मालिक है, वो जो सुलह करवाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाए। कोशिश करो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुलह करवाओ। नहीं भी होती चलो जो सुलह करवाने, कोई पूछे तू कौन है, दिल में कहो खुदा का बेटा, सुलह करवाने आए। दिल में कहो से ना कहो, दिल में कहो खुदा का बेटा, खुदा मुझे मौका दे दे यहाँ सुलह करवाओ। टूटे घरों को ढूंढो, पकड़ो, कोई बंदा अपनी बीवी से जुदा नजर ना आए। खुदा का कलाम कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई है, मियां और बीवी के दरमियान जुदाई आ गई है।
खुदा की दुल्हन इंसान है और इंसान की दुल्हन उसकी बीवी है। बीवी और शौहर में जुदाई आती है और फिर वो दोनों मिलकर खुदा की दुल्हन बनते हैं। हालेलुया। हम खुदा की दुल्हन है और खुदा हमें लेने के लिए आया है। हालेलुया। आज बातों बातों में एक बड़ी अजीम बात दिल में आई। मेरी मिसेज जब भी नाराज होकर गई, मैंने कहा ठीक है माँ का घर है, इससे आगे कहाँ जाए, कोई बात चले जाओ, मैं खुद ही आता रहा, मैं खुद ही आता रहा। पाक रूह जिसकी बीवी जमीन पर है वो आसमान से खुद ही लेने के लिए उतरा हुआ है। जोरदार तालियां पाक रूह के लिए जो बीवी को लेने के लिए घूम रहा है, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूँ। हालेलुया। हमारा खुदा हमसे कितना प्यार करता है, हम उसे उसके प्यार की खूबी को किस तरह बयान करें। एक शायर ने कहा, वो बड़ा मोहब्बत बड़ा शायर था, बड़ा नाम था उसका। उसने कहा मैं खुदा की मोहब्बत के लिए बाब लिखता, नज़म लिखता, एक गजल लिखता। लिखना शुरू किया, उसके हाथों से कुछ और ही लिखता है, सारा समंदर बन जाए स्याही और सारी दुनिया के दरख्त बन जाए कलम, और ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत का एक बाब लिखना शुरू करूं, स्याही खत्म हो जाए और कलम टूट जाए और तेरी मोहब्बत का एक बाब पूरा ना हो। खुदा ने दुनिया से यूं मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और यीशु मसीह को जिसे खुदा पाक खुदा तूने भेजा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो, हम उसकी इबादत करें। वो जो खुदा का बना है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, खामोश रहा है। हम इतने मसीह हैं, हम इतने मसीह हैं, हमारे बाप हमारी माएँ अगर हमें डांटे तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू, ठीक 5 मिनट बर्दाश्त करते हैं अपनी माँ के बाप की बात, उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा था, वो भेड़ की तरह खामोश रहेगा, वो ऊंची बात नहीं निकालेगा, वो जहां से गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और मर्दों की आंखों को खोल देगा। बीमारों को कहेगा खड़े हो जाओ, 36 साल के बीमार को कहो ठपनी चार पे ठपने घर चला जा। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके। नबी कहता कि मैं अपने चर्च में इबादत कर रहा था, एक औरत आ गई और दरवाजे में खड़ी होकर मुझ पर बड़ा ठट्ठा हंसी मजाक किया, उसने बड़ा मुझ पर हंसी, मेरे खुदा पर हंसी, उसके इबादत के तौर तरीकों पर हंसी। और चर्च के दरवाजे में क्या कर गई, मैं तो अपनी गाय को भी अपनी काऊ को भी तुम्हारा मजहब ना बताऊं, तुम्हारा अजीब ही मजहब है, और ऐसे कहकर चली गई। नबी कहता है 1 घंटे के अंदर वो चीखना चलाना शुरू हो गई, खुदा का अज़ाब, खुदा की लानत उस पर नाज़िल हो गई। और कहां पर पड़ी है, हॉस्पिटल में जाकर पड़ी, तड़प रही है, किसी डॉक्टर की दवाई कोई मशीन उस पर काम नहीं कर रही। खुदा के नबी को उसने झूठा कहा, खुदा के कानून को झूठा कहा और इबादत के तौर तरीके को झूठा कहा, और वहां पर एक ही बात बयान कर रही थी, भाई ब्राह्मण को बुला दो, भाई ब्राह्मण को बुला दो, मैंने उससे माफी मांगनी है, वो मेरे लिए दुआ करे, मैं बच जाऊंगी। नबी कहता, मुझे किसी ने कहा कि ब्रदर जी वहां पर वो औरत जो आई थी वहां पर तड़प रही है, आपको बुला रही है, खुदा के लिए उसके लिए शिकायत करे। जब नबी वहां पर पहुंचा, वहां पर एक बुजुर्ग खातून की सिस्टर नर्स थी, उसने कहा आप है, वो 5 मिनट पहले ही मर चुकी है और आपके लिए पुकार रही थी, भाई ब्राह्मण को बुलाओ, भाई ब्राह्मण को बुलाओ, उसे बुलाओ, मैंने उससे माफी मांगनी है, मैंने उसके खुदा से माफी मांगनी है, वो मेरे लिए दुआ करे, मैं बच जाऊंगी। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया। नबी ने कहा मैं देखूं तो सही वो औरत कौन थी। नबी कहता जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और उसके चेहरे पर जिस तरह दिल
मौके होते हैं ना, मौके मोल, इस तरह से सारे मुंह के ऊपर मौके आ गए थे, उसके ये मसाम फट गए थे, मसाम उसके टिश्यूज फट गए थे और उनके अंदर से इस तरह बाहर, वो इस तरह बाहर वो मौकों की तरह पूरे मुंह के ऊपर इस तरह लानत आ गई थी। और बड़े खूबसूरत नबी कहता उसकी आंखें उसके बाद थी कि उसकी आंखें ऐसे प्यूटे बाहर आ गए, इस तरह आंखों से बाहर आ गए। सोच समझ कर, सोच समझ कर इन तस्वीरों के खिलाफ मुंह खोलना, सोच समझ कर इस इबादत के खिलाफ बोलना। बहुत जल्द यहां से ये बात उठने वाली है। अगर किसी ने मुझे बुरा कहा है तो 100 बार कहता रहे, मेरी सारी जिंदगी मुझे गालियां देता रहे, लेकिन इन तस्वीरों के खिलाफ मुंह ना खोलना। ये खुदा की तस्वीरें हैं और ये खुदा का तरीकाकार है। हमारे पास वो एक्टर नहीं लंबे लंबे बालों वाले, 3 बीवियों वाले, हमारे पास वो एक्टर नहीं है। हमारे पास ये नबी जो यूं फरमाता है, खुदा जो यूं फरमाता है, हमारे पास ये एक जिंदा कलाम है। हालेलुया। यशायाह क्या कहता है, देखो खुदा उनका हाथ छोटा नहीं, और मैं भी कहता हूं खुदा उनका हाथ बहुत बड़ा है। आप बहुत छोटे हैं, आपकी अकल छोटी है, आप इतने छोटे हैं कि बाइबल के अंदर ज़बई जो सबसे छोटा था, आप उससे भी छोटे हैं, वो इतना छोटा था, उसने भी खुदा को देख लिया, लेकिन आप अभी तक खुदा नजर नहीं आ रहा। उसने अपने आप को अकीदों के अंदर उस दरख्त के ऊपर जो दोगला दरख्त था उसके अंदर छिपा लिया था। आपने अपने आप को पता नहीं कहां पर छिपाया हुआ है कि निकाल ही नहीं रहे। हालेलुया। और तुम्हारे गुलाम ने तुमसे रपोश किया, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनता। सुनने वाला सिर्फ एक ही खुदा है, सुनने वाला एक ही खुदा है जो पाकरू है और वो जमीन पतरा हुआ है। तो मैं कैसे आपसे कह दूं कि उसका हाथ छोटा है। दुनिया कितनी बड़ी है, अफ्रीका में भी दुआ हो रही है, अमेरिका में भी दुआ हो रही है, चीन में भी दुआ हो रही है, हिंदुस्तान में भी दुआ हो रही है, पाकिस्तान में भी दुआ हो रही है। दुआया सेशन जब आएगा तो शुरुआत कौन? अब यीशु का कद देख लो कितना बड़ा है, उसका हाथ देख लो कितना बड़ा है। पूरी दुनिया में लोग दुआ कर रहे हैं खुदा यीशु से शिफा दे, वो ठीक हो गया। यीशु जी वहां पर है, यीशु जी यहाँ पर है, वो जीव में है, जुबान में, हर जगह पर मौजूद है। इतना बड़ा है मेरा खुदा। और दुनिया कहती है वो मेरी दुआ नहीं सुनता, इसलिए नहीं सुनता। तुम्हारी आंखों में बदी है, तुम्हारे दिल में गुरूर है, घमंड है, पैसा है, लालच है, फरेब है, मकर है, इनको निकाल कर साइड पे रखो और ऐसे झुक जाओ खुदा के सीधा होए, टोकरी मार के बैठ। तुम्हें सुनाई दिया, इसको आगे भेज रहा, सीधी होकर बैठ। मैं कलाम सुनाऊंगा, बच्चों को हैंडल करूं, इंतजामिया सोई है। क्या हो गया आप लोग? हालेलुया। क्यों खुदा आपसे नाराज है? क्यों खुदा आपकी नहीं सुनता? सुने, गौर से सुने। हालेलुया। रोमियो के नाम, सारी रोमियो के नाम पौलुस का खत जो सारी दुनिया के नाम है, और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ूंगा। इसलिए कि बच्चे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को जना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी खुदा और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। क्या गुनाह किया खुदा ने? चिड़ियों को, कब्बों को, सांप को बड़ा बड़ा बुत बनाकर इनको पूजते ये खुदा है। इंडिया में हाथी को खुदा मान रहे हैं, इंडिया में इंसानों को देवता मान रहे हैं
और वहां पर पता नहीं 300 करोड़ इतने भूत है, वो उनको खुदा मानते हैं, और आधा इंसान आधा जानवर। वहां पर चूहों का जूठा खाते हैं, मंदिरों में प्रसाद रखते हैं और चूहे उसके ऊपर बैठते हैं और छोटा बड़ा वॉशरूम करते हैं, और लोग उसके बाद लोग सिजदे करते हैं, उसमें से खाते हैं। यही लिखा है खुदा के कलाम में। हिंदुस्तान इस दुनिया में है और ये सारे सब के लिए लिखा है। लोग मरीम का बुत बनाकर उसको पूछते हैं। वो क्या है? एक चौक है, चौक का पीस है। और जो कैथोलिक चर्च के अंदर वो लटका हुआ है वो क्या है? बुत है, लकड़ी का, पीतल का। और क्या है? कुछ नहीं। ये उनके बातल ख्याल है। वो अंधेरे में टकरे मार रहे हैं कि ये बुत हमें देगा। कभी वीडियो वायरल हो जाती है, वो किसी बहन ने बाल्टी पकड़ी है और छत के ऊपर क्रॉस रखा, क्रॉस के ऊपर बुत लटका हुआ है यीशु जी का, उसके पैरों में से पानी निकल रहा है। उसको तो कील ठोक के खून निकलना चाहिए, वो डब्बा लगाया, नीचे पानी निकल रहा है। ये है बादल ख्यालात। अभी से पागल किया हुआ है। कोई बाबूजी किसी का विजिट कर रहे थे, कहता जी वेटिकन सिटी रोड के अंदर यीशु जी का बुत है और यहाँ पर यीशु जी के पसली में नेदा मारा था, वो तस्वीर के ऊपर इस तरह वो बुत है और वहां से खून निकल रहा है। क्या बात! अगर वो शरीर के ऊपर अभी तक लटका हुआ है तो फिर उनका खुदा और है। मेरा खुदा जिसकी कब्र खाली है वो आसमान पर बाप के तख्त पर बैठा है, इसी जिस्म जान में, ये वाले जिस्म जान में। कलाम फरमाता है आसमान से बादल उतरा और वो शिगिर्दों से जरा हुआ और बादल के ऊपर बैठकर बादल की सवारी करके बाप के तख्त पर बैठा है। मैं तो उसी यीशु को मानता हूँ जिसकी कब्र इस्राएल में खाली है, और मैं उस यीशु को नहीं मानता जो अभी तक सलीब पर लटका हुआ है। वो सलीब पर मरेगा, उसको उतारेंगे, उसको दफनाएंगे, वो जिंदा नहीं होगा। मेरा यीशु जिंदा है जो है यहाँ मौजूद। हालेलुया! आपका खुदावंद जिंदा है, आप जिंदा है, जिंदगी जिंदा देने का नाम है। हालेलुया! इस वक्त खुदा ने इनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। गौर करना, ये दो वक्त चल रहे हैं। खुदावंद ने रोमियो के खत में यहाँ पर ईसाया में फरमाया, अब रोमियो के अंदर फिर खुदा पौलुस के अंदर होकर फरमा रहा है। इस वक्त खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। यहाँ लिखा है आमीन आखिर में। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शब्दों में छोड़ दिया। किस सबब से? जब आप खुदा की इबादत नहीं करते, दिलो जान रूप से खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो खुदा फिर क्या करता है? आपके अंदर लौड़ेबाजी की, ज़नाकारी की, शराब की, चोरी की और कत्ल-वारदात की बुरी रूह भेज देता है। और एक है शब्द प्रस्ती की रूह। सबसे गंदी बुरी रूह है शब्द प्रस्ती की। पता है आपको वो कौन सी रूह है? आपकी बीवी आपके साथ है और आप शादी में गए हैं, तो आप किसी और की तरफ देखेंगे, अगर आपके अंदर शब्द प्रस्ती की रूह होगी तो आपने उसके साथ गुनाह कर लिया। इस शब्द प्रस्ती के रूह के असल के अंदर, और जिसके बाबत खुदा के रसूल ने फरमाया है, तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था, जो मर खप गए उनसे कहा गया था ज़ना न करना, लेकिन मैं खुदा तुमसे फरमाता हूँ कि तुम किसी पर बुरी नजर ना डालना, बुरी नजर ना डालना, क्योंकि तुम्हारे अंदर शब्द प्रस्ती की रूह होगी। तुम अपनी सोचो उसके साथ ज़नाकारी कर रहे हो, जिस तरह अपनी बीवी के साथ मिलते हो, तुमने गुनाह कर लिया। कहते हैं ये फजल का दौर है, ये फजल का दौर है, ये शरीयत से भी कड़ी शरीयत है, ये मुसीबत का दौर है। माँ जी को जगाओ, दुआ के लिए आए हैं। मैं लोरी नहीं सुना रहा किसी को। हालेलुया, हालेलुया।
मेरी बात की समझ आई? किस लिए खुदा आपके अंदर बुरी रूहें भेजता है? जब आप खुदा पर ईमान नहीं रखते, जब आप खुदा को खुदा नहीं जानते, जब खुदा की इबादत नहीं करते। अगर खुदा की इबादत को समझना है तो आपके गली वाले में जादूगर हैं, एक महीना उन पर गौर करना, करते क्या है। आप तो 1.5 घंटा 1-2 घंटे इबादत में ना बैठ सकते, वो सारी रात चिल्ला काटते हैं और उनकी इबादत की तरीका काटने को पाक साफ होते हैं, बड़ा इतर शितर लगाते हैं, बड़ी खुशबुएं लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं। ऐसे कपड़ों के अंदर हमारे पास एक पसीने की बदबू ना आए, जो बुरी रूह आने वाली है हमारे पास, हम उसकी परस्तिश करने वाले हैं और हमारे अंदर से बुरी रूह को बदबू ना आए। वो बुरी रूहों को खुदा बनाए बैठे हैं। और क्या होता है, जब वो जाते हैं, पाक साफ होते हैं, नहाते धोते हैं और फिर वो पढ़ाई करते रहते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, सारी रात वो पढ़ाइयां करते हैं। देखा अपने जादूगरों को? एक जादूगर जब मसीह बना था तो उसने ये कहा था कि मसीह लोग नाम के मसीह है, ये तो इबादत नहीं करते, ये तो सिर्फ ख्यालात पेश करते हैं, ये तो सिर्फ जाकर टाइम पास करते हैं। कहता जब मैं शैतान में था तो सारी रात शैतान इंसान बनकर मेरे कमरे में मेरे साथ बातें करता था और मैं उसके बाद 8-8 घंटे सारी रात सारा दिन उस पर दर्द करता था। कहाँ फिर रहे? अपने आप को मसीह कहते हैं। हफ्ते बाद आ गए, यीशु तेरी मर्जी। 6 दिन यीशु मेरी मर्जी। यीशु जी कहता है कि किसी की तरफ बुरी नजर नहीं डालनी, 6 दिन नजर डालूंगा, अपनी दीदी को भी छोड़ दूंगा, बहन को भी छोड़ दूंगा, बाकी सारी बीवियां बना लूंगा। करते बड़ी करते हैं ऐसे। अभी निकलोगे, साथ ही बाजार जाओगे तो बाजार में जेब में आ डालोगे चाबी, साथ ही जाओगे, बीवी साथ होगी, बीवी करेगी। आप हो, उसको गुस्सा आ रहा है, तू किधर देख रहा है? हालेलुया। खुदा ने क्या किया है? इसी सबब से कि खुदा को छोड़कर आप बुतों को मानते हो, तस्वीरों को मानते हो, और खुदा को जिसने हमें बनाया है कि मेरी परस्तिश करे, और हम अपने खालिक की परस्तिश नहीं करते, तो इससे बड़ा और बड़ा क्या होगा? हालेलुया। जैसे ये गिलास है, इसके अंदर पानी डालने के लिए इसको बनाया गया ना, इसको हम लोटे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई आए तो हम इस गिलास को लोटे की जगह पर देखें तो हमें क्या कहेगा? वो हमसे नफरत करेगा, हमें बेवकूफ कहेगा, कहेगा ये गिलास मुंह के साथ लगाने के लिए बना है, ये वॉशरूम की टूटी के साथ लगाने के लिए इतने ही बना। मेरी बात की समझ आई? फिर देखो, गौर करो। इसी वजह से खुदा ने इनको गंदी शब्दों में छोड़ दिया, जहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। कितने लोगों को यह बात समझ आई है, खासकर बहनों को? मैंने ये हवाला पढ़ा है, आपको समझ आई है? आपकी बाइबल कहाँ है? यहां तो पढ़ी रहती है, अभी भी यहां पढ़ी है। मैं बहनों के लिए ये हवाला पढ़ने लगा हूं, सब बहनें अपना ज़हन इधर लगाएं। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया, जहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। क्या बहनों को ये बात समझ आई? आई समझ? इसलिए खुदा ने बुरी रूहें औरतों मर्दों के अंदर रख दी हैं कि ये खुदा को नहीं मानते, तो फिर ये गंदे काम है। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रोज से आई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदलाव पाया। इसकी समझ आई? बंदा बंदे के साथ शादी कर रहा है, औरतें औरतों के साथ शादियां कर रही हैं।
सामने कि नहीं कहा? नेट पे देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो नेट पे सर्च करो, लिखो, बोलो गे मैरिज, आपके सामने आ जाएगी। गर्ल गे मैरिज बोलो, स्टेटस सारा आ जाएगा सारी दुनिया में। मैं कल परसों देख रहा था, एक औरत लड़की थी, वो फिर लड़कों वाली कटिंग करवाई और अपनी दोस्त के साथ लिखा इश्क हो गया और लड़का वाले तो उसके साथ शादी की। कौन है ये अब क्यों हो रहा है? ये हमारे भाई पलूस ने, हमारे उस्ताद पलूस ने नबूवत की थी खुदावंद के रूह की हिदायत से कि आखिरी दौर में मर्द इस तरह करेंगे, औरतें इस तरह करेंगी। ये बात कहाँ पर लिखी है? रोमियो पहला बाब, यहाँ पर ये बात लिखी थी। और इसकी बाबत मसीह यीशु ने पहले क्या फरमाया था? आखिर जमाने में इब्ने आदम के आने से पेशतर इस तरह का दौर होगा जिस तरह सदूम और अमूरा लूत का दौर था और जिस तरह नूह का दौर था। नूह के दौर में क्या था? ज़नाकारी, औरत 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 औरत। और लूत के दौर में क्या था? मर्द मर्द मर्द। और आज ये हो रहा है, लोग हालेलुया, लोग अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों के पास जा रहे हैं और दूसरे घरों के घर तबाह कर रहे हैं। और आप जो लोग, कोई बात नहीं, दूसरा है इसको 10 दे दो, 20 दे दो, ये गुनाह कर रहे हैं आप। कलाम में लिखा है अगर कोई पादरी ज़िनाकार है, लौंडेबाज पादरी है, बाइबल पढ़ के आपके घर में आता, आपको पता है, आप उनका हाथ मिलाते हैं ना, तो आप उनके गुनाहों में शरीक है। एक गुनहगार आदम के बारे में ये लिखा है। तो जो ये काम ही ये करते हैं, घरों को तबाह करते हैं, आप उनको कपड़ों का जोड़ा देते, लड़का हो जाए, खुदा की प्रतिष्ठा नहीं करते। जिसने नजर बढ़ाई, कहते हैं दूसरों को बनाओ, 2-2 घंटे बिछाओ, पैसों के पैसे लुटाओ, और पादरी को ऐसा बुलाओगे चालू, जरा महीना खीरते आ गए बुलाओगे चालू, पैसे मुक लेंगे हो, उसे निचाने नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर एक वक्त आता, वही बच्चा बड़ा कहता, माँ उठो चर्च जाए। मेरे जन्मदिन पर आपने बड़े खुसरे निछाए, मेरा दिन खुदा ने खोल दिया, आओ माँ चर्च जाए। इसलिए खुदा ने शहवत परस्ती गंदी बुरी रूहों को हुक्म किया कि वो तुम में आ जाएं और तुम गंदे काम करो, क्योंकि तुमने खुदा को जाना ही नहीं है। अपनी उम्र पर गौर करो, कितनी आपकी उम्र हो गई है। अभी तक आप यीशु को मुर्दा समझते हो, सलीके के ऊपर लटका हुआ समझते हो, यीशु को जिंदा जानते नहीं हो। कोई मसला हो तो भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हो। बर्दाश्त भी तो करो। कोई हननिया, मीशाई और अदरिया तो बन के दिखाए इस जमीन पर, वो जलाल तो जाहिर करे, वो आज भी करेगा। बादशाह ने कहा क्या तेरा खुदा